प्लीज प्लीज, ही इज माय ओन ब्रदर। जस्ट सेकंड, लिव इट, जाओ। लिसन। What happened? सर, माय डैडी इज सॉरी माय ब्रदर। हाँ सर। नाम क्या है? नंदन। हुआ क्या? सर, मेरे भाई को पुलिस स्टेशन में रखा गया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किसी पिटी केस में अरेस्ट करके उसे अंदर रखा गया। ये इंडिया नहीं है मिस्टर नंदन। यहाँ अगर किसी को अरेस्ट किया तो उसे सिर्फ उसका स्पॉन्सर ही मिल सकता है। फिर भी मैं पूछताछ करता हूँ। सर। हाँ प्लीज। हाँ, अभी 11:30 बज रहे हैं। 2 बजे मेरा ऑफिस रोला गार्डन में है। वहां आकर मिलो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सर। ओके। हे भगवान। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सब पता किया है। उन्हीं पर चार्ज किया। वो सिर्फ पिटी केस नहीं है। तो उन्हीं पर लगा है कत्ल का केस। नो नो, मेरा भाई किसी को नहीं मार सकता और किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकता। नो सर। आई नो, बट कानून और न्याय की नजर में वो इस वक्त कातिल है। सर, मेरे भाई ने किसका कत्ल किया है? कन्नन नाम के आदमी को। इस कन्नन ने लॉटरी में 100 करोड़ रुपए जीते। वो सारा पैसा हड़पने के लिए उसने अपने दोस्त को गाड़ी से टक्कर मार दी और उसे मार डाला। रूममेट अप्पू उसका विटनेस है। कत्ल की सजा यहाँ पर बहुत कड़क है। आपके भाई का सर कलम करने के लिए कोर्ट ने कहा है। मेरा भाई इनोसेंट है सर। तो हम इसे विश्वास करते हैं। ये है अप्पू। सच में कार से कन्नन को अप्पू ने ही उड़ाया था। और रमजान के लिए भी समय है। हमें कुछ भी करके सजा होने से पहले ही अप्पू को पकड़वाना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सर प्लीज सर, मुझे उसकी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता बताइए। नहीं तो मुझे सिर्फ अपने भाई को ही नहीं, अपने पिता को भी खोना पड़ेगा। इस देश में मुझे कोई नहीं पहचानता सर। स्वामीनाथन। वालेकुम अस्सलाम। There is only one way you can save him. इस पैलेस का यही नियम है। ये ऑफिसर बॉस के फ्रेंड है। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। You have to get the sign of murder person relatives and apply mercy petition. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है सर? मर्सी पिटीशन। उन्हीं की जान बचाने का यही एक रास्ता है। मर्डर हुआ, उनके रिलेटिव्स कातिल को माफ किया ऐसा साइन करके लिख कर दिया तो अगर ये मर्सी पिटीशन दिया तो जान जाने की सजा से हम उन्हीं को बचा सकते हैं। लेकिन कन्नन का रिश्तेदार लिखकर देगा क्या? नंदन, आपको वहाँ के सोर्स का इस्तेमाल करना होगा। ट्राई। बेस्ट ऑफ लक सर। स्वामी सर। नंदन का रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए। यस सर। थैंक यू सर। रमजान में अभी 14 दिन बाकी है और इतने ही दिन मेरे भाई की जिंदगी के। मुझे रमजान से पहले सबके साइन लेने जरूरी है। साइन लेना ही पड़ेगा। अपने भाई की लाश लेकर पिताजी के पास जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ये मुझसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे बारे में बिना जाने ही तुम्हें डांट दिया। इतने दिनों तक मैंने बहुत डुप्लीकेट साइन किए हैं, लेकिन अब मैं न्याय के लिए साइन करूंगा। नंदू, हम शारजा स्टेट से सारे साइन लेकर ही जाएंगे। उन्हीं की जान बचाएंगे। हे, रुक जाओ। ओ, तुम हो कल्याणी। कल्याणी को अगर बाहर जाते समय देख लो तो दिन बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरी समझ में आ गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो तुम गांव घूमने जा रहे हो अरबी? बिल्कुल, आपका गांव देखने में बहुत खूबसूरत है। तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हर वक्त तुम ये डुप्लीकेट यासिन खालिद बनकर जो घूमते रहते हो ना यहाँ वहाँ। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मेरा नाम कल्याणी है और मैं इसका मकसद पता करके रहूंगी।
एंगेजमेंट के लिए तैयार हो मैं जाओ। तो हमेशा से ही तैयार हूँ, उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पर तुम मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं डाल सकते। डालूंगा नहीं, मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तुम ना अपनी एक घटिया सोच अपने आप तक रखो और ये कपड़े उतार कर फेंक दो। मैं ये कपड़े नहीं उतार सकता, अंदर कुछ नहीं पहना है। रुक जाओ सुल्तान, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम जिसे माँ कहकर पुकार रहे हो उसे धोखा मत देना। अगर तुमने उन्हें धोखा दिया और उनकी आंखों से आंसू बहे, उन्हीं आंसुओं में तुम राख हो जाओगे। और तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो ना, वो कभी बुरा नहीं होगा, कभी नहीं। कल्याणी, रुक जाओ। ये ऑटो वाला कहाँ से आ गया? कोच भाई। कौन लोगी? तुमने खेलना बंद कर दिया क्या? फिलहाल मैंने वो खेल बंद कर दिया, लेकिन अब मैं दूसरों का खेल खेल रहा हूँ। कौन सा दूसरा खेल? मैं बताता हूँ। अगले हफ्ते नंदन के भाई की शादी होने वाली है। ये कार्ड तुम्हें ही देना था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। बहुत अच्छा हुआ आपने दिया। ये क्या है? ये मत पूछो कि क्या, पूछो कौन है। ये तो नंदन के जैसा लग ये रहा है। नंदन जैसा नहीं, नंदन ही है। ऐसा क्या? हाँ। पर ये इस भेष में क्यों है? अभी इसने भेष बदल रखा है। इस भेष में कैसे ऐसा खेलेगा? खेल देखा है? नहीं, मैं दिखाता हूँ। पर ये कार्ड बाद में दे देना। चलो ठीक है। अरे आ जाओ, लेट क्यों कर रहे हो? आ जाओ। आखिर हमने कर दी। अंगूठी पहनाओ। अरे वाह, ये तो बहुत शुभ है। हमारे कन्नन को आ जाने के बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी करा दो। आप इस पे साइन कर दीजिए ना। वो किस लिए? ये शादी का एग्रीमेंट है, मेरे विश्वास के लिए कि आपने मुझसे वादा किया है इसकी शादी मुझसे ही करवाएंगे। जल्दी से इस पे साइन कर दीजिए। ये शर्जा का नियम है। ठीक है। नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी क्या? है। इस दुनिया में हम बातों पर ही भरोसा करते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए दादाजी ने इस पर साइन किया तो मुझे भरोसा हो जाएगा। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। दादाजी रुकिए, साइन मत करिए। बेटी रोक क्यों रही हो? ये मेरे पिताजी को साइन करना चाहिए। तुम ऐसी बातें मत करो कल्याणी। दादाजी परिवार के बड़े, इसलिए उन्हें साइन नहीं। करने दो। बेटी करण, ये दिमाग वाली है, ये सही कह रही है। तुम इसके पिता हो, तुम्हें ही साइन करना पड़ेगा। ये लो। लेकिन किसी का भी साइन चलेगा, गवाह के साइन हम बाद में ले लेंगे। जरा मुड़ो, झुको। छुप कर क्या देख रहे हो? अरे क्या देख रहे? कुछ नहीं। ओके। ला, दिखाइए। ये लो। अरे हट जाओ, अंदर आने दो, मुझे देखने दो। आ जाओ। देखो क्या हो गया इसे? क्या हुआ? देखा अच्छे से देखो। गोल पोस्ट के जैसा खड़े मत रहो, देखो कुछ तो बोलो। अरे क्या हो गया? आज मैं समझ गया कि ईश्वर कौन है। मुझे लगा मैं इस जन्म में उन्हें देख ही नहीं पाऊंगा। अब ये कौन है? ये पुराने कोच है और ये अरबी नहीं है। ये अभी प्रूफ कर देंगे, देखना। अरे लोगी, मैंने तुम्हारी बात मान ली। अभी खुलकर बता दो। हाँ, मैंने शेख का नाम कई बार सुना, पर पहली बार शेख को देख रहा हूँ। कितना ज्यादा स्मार्ट है ये। नजर मत लगाओ। क्या है? आई हिज्जत, कई हालक, क्या चाहिए और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलादम है। मैं शेख साहब से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मुझे कोई काम दीजिए ना, बस आप मुझे मत छोड़िए। खाने पीने के वैसे ही लाले पड़े हैं, प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए ना। मेरा भला हो जाएगा। शुक्रिया। मैं इसे अपना गुलाम बनाने का ऐलान करता हूँ। मैं तुम्हें हर महीने 10,000 पगार दूंगा। मुझे मंजूर है शेख। अरे तुम इनसे मेरे काम लिए तो काफी मांग है। शेख नहीं है। इसने मुझसे कहा कि सबके सामने यही बोलना और मुझसे यहाँ झूठ बुलवाने ले आया। ये शेख नहीं है ऐसा बोलने के लिए कहा मुझसे। ये तो धोखा है। पठान, ये आदमी मुझसे बोला कि पठान लोग सब चोर हैं। ये सड़क पर चिल्लाया तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा कहा, लेकिन मैं नहीं बोला। मुझे मालूम है कि पठान लोग मुझे कुत्ते के जैसा मार कर भगाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। अरे तुमको तो मालूम है, तुम बताओ। अरे मुझे छोड़ो, ये